अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का उनके जमाने का लंगर बहुत मशहूर है। पहले पूछते थे कि सबने खा लिया, और जब लंगर में सब आदमी खाना खा लिया करते थे तब हजरत साहब खुद खाना खाते थे। एक बार का वाकया है, एक शख्स बैठा रह गया। उससे कहा, भाई तू भी खा ले कि नहीं? मैं तो हजरत निजामुद्दीन के साथ ही खाऊंगा। उससे कहा कि भाई तो खा ले निजामुद्दीन औलिया। महबूब इलाही से कहा कि हजरत वह एक आदमी है, वह जो कहता है मैं उन्हीं के साथ खाऊंगा। वह समझ रहा था कि जब लंगर में बढ़िया बढ़िया खाने हैं तो ख्वाजा साहब को तो बहुत बढ़िया खाना खाते होंगे। जब उसने देखा तो इतनी सी जौ की रोटी और बिल्कुल पतली दाल, फीकी सी पतली दाल। ये खाना था महबूब इलाही का। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो बादशाह था, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक शख्स था जो तुर्क से आकर बादशाह का बड़ा ऑफिसर था और हजरत महबूब इलाही के दरबार में भी जाता था। तो एक दिन उसने आकर अलाउद्दीन खिलजी से हजरत महबूब इलाही की तारीफ करी तो बादशाह ने भी कहा, वाकई उनके कमाल आते, जाहिरी और बातूनी तो बहुत हैं। तो ऑफिसर बोला बादशाह से, जब आप इतना मानते हो तो चलकर उनसे मिल क्यों नहीं लेते? आप उनके पास जाते क्यों नहीं जब आप इतना जानते हैं? देखिए बादशाह ने क्या कहा। अलाउद्दीन खिलजी, बादशाह ने कहा, सर सैयद अहमद खान ने किताब में लिखा है। उसने कहा, मैं नापाक, गुनाहों में आलूदा हूं, उनके सामने जाने में मुझे शर्म आती। मैं जैसे ही हजरत महबूबे इलाही के पास जाऊंगा, शीशे की तरह मेरे गुनाह साफ साफ हजरत महबूबे इलाही के सामने झलक जाएंगे। वह जानता था कि अगर हम निजामुद्दीन औलिया के सामने गए तो एक सिरे की तरह उनको मेरे अंदर का सब पता लग जाएगा कि मेरे गुनाह कितने हैं। और बादशाह ताउम्र इसी कोशिश में रहा कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं। एक मर्तबा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी खादिमे खास को हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में भेजा। लश्कर एक रवाना किया था, उसकी अभी तक खबर नहीं आई, जिस वजह से बादशाह परेशान था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मुराकबा किया और कहा कि सुल्तान को मेरा सलाम कहना, दुआ देना। कल शाम के वक्त तुमको लश्कर की कामयाबी और फतह की खुशखबरी पहुंचेगी। तुम्हारा भाई जो लश्कर में है वह भी खैरो आफिया से तुम्हारे पास जल्द पहुंच जाएगा। खादिम ने जाकर बादशाह को पैगाम दिया तो बादशाह बहुत मुतमिन हुआ और जैसा हजरत ने कहा वैसा ही हुआ। अगले दिन शाम के वक्त सुल्तान को फतह की खबर मिली। वह खबर सुनकर शुक्राना में सुल्तान वक्त ने 500 दिनार हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर किए। दोस्तों, अल्लाह वालों के पास माल आता है तो क्या होता है, आप अल्लाह की राह में दे देते। एक दरवेश हाजिर था, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने सारे दीनार उस दुर्वेश को दे दिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे अपनी अम्मी की यह बात बहुत अच्छी लगती थी। जब खाना मिलता मैं सोचता कि वालिदा कब कहेंगी बाबा निजाम, आज हम अल्लाह के मेहमान हैं। असर यह हुआ कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी दौलत से बेनियाज, अच्छे खानों से बेनियाज। आपको निजामुद्दीन औलिया क्यों कहा जाता है? रिवायत में आता है कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक दिन बदायूं में अपने मकान में तशरीफ फरमा थे। किसी ने आवाज दी, मौलाना निजामुद्दीन शेख। आप समझे किसी ने मुझे पुकारा है। मकान से बाहर जब गए तो देखा कि गैब से आवाज आ रही थी। कभी आवाज थी, अस्सलामु अलैकुम मौलाना निजामुद्दीन शेख। चुनांचे आप उस दिन से निजामुद्दीन के लक़ब से मशहूर होना शुरू हुए। आप हजरत निजामुद्दीन औलिया हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और पीरो मुर्शिद ने ऐसा करम फरमाया। 20 साल की उम्र में आप बैत हुए थे, 24 साल की उम्र में आपको खिलाफत मिल गई और दिल्ली की खिलाफत मिली। आपको महबूब इलाही लक़ब कैसे मिला? एक मर्तबा आपके पीरो मुर्शिद ने बाबा फरीद दिन गंज शकर रहमतुल्लाह ने आपके हक में दुआ की, इलाही निजामुद्दीन तुझसे जो भी तलब करे इसको अता फरमा। यह दुआ कबूल हुई और आप कहलाए महबूब इलाही। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह
कि खानकाह में हर वक्त उनके चाहने वालों का हुजूम लगा रहता है। लोग मसाइल लेकर आते, आप लोगों की प्यास को बुझाते। मार्फत की रूहानी सबील आपने लगा रखी थी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने 725 हिजरी को इस दुनिया से पर्दा फरमाया और आपका मज़ार पर लोग हाजिरी देने आते हैं और अपने साथ सुकून लेकर जाते हैं। अल्लाह पाक इनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की जो खास तालीम है वह यह है कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे बिछाए तो तुम उसके रास्ते में कांटे न बिछाओ। अगर तुम भी उसके रास्ते में कांटे बिछा दोगे तो सारे रास्ते में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। हिंदुस्तान के पीरों, फकीरों और बुजुर्गों ने मोहब्बत का जो पैगाम दिया है वह बहुत अहम है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बहुत बड़े बुजुर्ग थे। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।